सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। आई नो वीडियो काफी दिनों से नहीं आई है एंड आई हैव रीजंस फॉर इट। ठीक है, आप मुझे बिलीव नहीं कर सकते हो। तो रीजन ये है कि मैं 4 महीने से आगरा में हूँ, अपने होम टाउन से अलग। मैं इटावा रहता था, तो वहाँ पे जो वीडियोस का सेटअप था, वहाँ पे जिस तरीके से मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता था, जो भी मेरा काइंड ऑफ स्टूडियो था वो वहीं पर है, सारा सेटअप वहीं पर है, सारी चीज़ें वहीं पर थी। तो वहाँ से मूव करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है और मैं आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग आया था, तो यहाँ पे मैं आर्टिकलशिप को भी एंजॉय कर रहा था। तो उसी वजह से वीडियोस डिले थी, क्योंकि उस तरीके की जो वीडियोस थी जो वहाँ पे शूट होती थी वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट हाँ, वीडियोस अब आएंगी, जैसे हमारी नॉर्मल वीडियोस आती थी विदाउट फेस कैम, वो वीडियोस आएंगी बहुत जल्दी। 17 या 18 तारीख से आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगस्त की बात कर रहा हूँ, सितंबर नहीं, इतना भी मैं आलसी नहीं हूँ। अगस्त। अरे हाँ यार गाइस, हो जाती है कुछ चीजें। आई नो कुछ चीजें हो जाती हैं जिनकी वजह से वीडियोस डिले है, और वो चीजें ना अनकंट्रोलेबल सी होती हैं। तो बस उसी वजह से वीडियोस डिले हैं। बाकी सेटअप पूरा हो चुका है वीडियोस आने का। हाँ भाई हाँ, वो सारी चीजें तो तेरे साथ होती है ना, तू ही तो एक ब्लॉग चल। तो गाइस आप ब्लॉग कंटिन्यू करो, मैं बातचीत करके आता हूँ। इस में स्टार्ट हो जाएगी है ना। आप सब्जेक्ट के नाम कमेंट डाउन कर सकते हो इस ब्लॉग के नीचे। हाँ, ये ब्लॉग है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के नाम कमेंट डाउन कर सकते हो, और मैं ट्राई करूंगा उन सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाने की, या स्पेसिफिक टॉपिक आप बता सकते हो तो मैं उस पर भी ट्राई करूंगा वीडियोस बनाने की। अदरवाइज जो हमारे पुराने सब्जेक्ट चल रहे थे, भी हमारी सीरीज चल रही थी, उससे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा होपफुली, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। तो ये तो हो गई चैनल से रिगार्डिंग बात। अब बात करते हैं व्लॉग की। तो भाई आज है संडे, तारीख है 14 अगस्त, और मैं आगरा में हूँ, और आगरा में रह के 4 महीने से मैं मथुरा, वृंदावन और बरसाना नहीं गया। आज मैं जा रहा हूँ मथुरा, वृंदावन और बरसाना घूमने। ठीक है, वहां पे दर्शन करेंगे बाकी बिहारी जी के, आपको भी दर्शन कराएंगे। कोशिश करेंगे कि दर्शन अच्छे से हो जाए, और ट्राई करूंगा कि आप लोगों के भी दर्शन अच्छे से करा दूं, क्योंकि भीड़ बहुत होने वाली है, बहुत लंबा वीकेंड है ये। तो फिर भी चलते हैं, मजे तो आएंगी। और यहाँ पे फिर पीजी से निकलने के बाद मैं ऑटो का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऑटो आ ही नहीं रहे थे। पता नहीं क्या ही था, अलग ही स्वैग है ऑटो वालों का। One eternity later. तब से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए ज़मां धीरे धीरे थालमा। I was shooting vlog. हाँ? So guys, फाइनली हम लोग आ चुके हैं वृंदावन, और हमारे पीछे लिखा भी हुआ है मेरो वृंदावन। तो हम वृंदावन आ चुके हैं और चलते हैं घूमने। यहाँ पे जो भी सबसे पहला मंदिर पड़ेगा, वैसे तो बाकी बिहारी मंदिर जाना है, वहाँ तो कंफर्म ही है, लेकिन फिर भी चलते हैं। वृंदावन में एंटर होते ही हमारे रास्ते में पहला मंदिर पड़ता है माँ वैष्णो देवी धाम। ये मंदिर कुछ अलग सा था, क्योंकि दूर से हमें माता रानी की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही थी। मैंने भैया से कहा कि सबसे पहले इस मंदिर के अंदर चलते हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वैष्णो देवी धाम है, उसी तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। जैसे वहाँ पर गुफाएं थी, वैसे यहाँ पर भी हैं। जैसे वहाँ पर स्ट्रक्चर्स थे, वैसे यहाँ पर भी हैं। और मैं अभी तक वैष्णो देवी नहीं गया हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, और सबसे पहले हम इसी मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर में सबसे पहले जाते ही एक कक्ष आया हमारे सामने, जिसमें दिखाया गया है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ है। यहाँ पर जो माता रानी की मूर्ति है, उस मूर्ति को कैसे कैसे बनाया गया है, एक एक फोटो यहाँ पर लगाई गई थी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एटलीस्ट मैंने तो ये चीज़ पहली बार देखी थी किसी भी मंदिर के अंदर, कि वहाँ पर दर्शाया गया है कि इस मंदिर का निर्माण किस तरीके से हुआ है। मंदिर में अंदर जाने के बाद हम माता रानी के दर्शन करते हैं। मंदिर में वहीं थोड़ी देर बैठते हैं
और फिर निकल जाते हैं गुफा की ओर। इस गुफा के अंदर माता रानी के 9 रूपों को दर्शाया गया है उनकी मूर्तियां बनाकर, और हर एक अवतार के बारे में हमको बताया भी गया है थोड़ा थोड़ा, जो कि यहाँ पे स्क्रीन्स पर लिखा हुआ है। फिर मंदिर से निकलने के बाद हम ऑटो की सवारी लेते हुए मथुरा की रोडों को देखते हुए पहुँच जाते हैं प्रेम मंदिर के बाहर। हमारे पास टाइम कम था तो हमने प्रेम मंदिर के सिर्फ बाहर से दर्शन करे, अंदर नहीं गए, और फिर हम निकल लिए बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। वो कहते हैं ना, वृंदावन और बरसाने के कड़ कड़ में श्री राधा कृष्ण समाये हुए हैं। बिल्कुल सच कहते हैं। वृंदावन की पतली गलियों से होते हुए हम पहुंच जाते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के बाहर, और बाहर जाके पता चलता है कि भीड़ सच में बहुत ज़्यादा है। और इतनी भीड़ होने के कारण मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया मंदिर के अंदर, लेकिन हाँ, दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे। और मंदिर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हमारे स्वागत में हो जाती है बारिश, और बारिश इतनी देर तक होती है कि वृंदावन की गलियों में पानी भर जाता है, और पानी थोड़ा बहुत नहीं, हमारे घुटनों तक पानी भर चुका था। जैसे तैसे हम सूखी गली में आते हैं, सूखी तो नहीं, बिना पानी वाली गली में आते हैं, और फिर यहाँ से हम सीधे निकल लेते हैं बरसाने की ओर। और बरसाने में एंटर करते ही मानो वहाँ की पूरी हवा ही बदल गई। एक अलग ही खुशबू थी वहाँ की हवा में। बरसाने में सबसे पहले हम जाते हैं श्री राधा रानी मंदिर के अंदर। मंदिर में जाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर जाकर हम पहुंचते हैं मेन मंदिर में। वहां पर हमारे राधा रानी जी के बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। ऊपर पहुंचते पहुंचते हमारी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी। बस एक ही कारण था जिसकी वजह से हम ऊपर पहुंच पाए। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे के जो जयकारे लग रहे थे पीछे, और वो जयकारे लगाते हुए हम पहुंच जाते हैं मंदिर के शिखर पर। प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। बरसाने से लौटते टाइम हम जाते हैं गोवर्धन मंदिर के दर्शन करते हैं, और फिर निकल लेते हैं अपने घर की ओर। और यहीं पर ख़त्म होती है हमारी ये छोटी सी वृंदावन, बरसाने और गोवर्धन की यात्रा, और इसी के साथ इस व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। And guys, you know that if you enjoy the vlog then hit the like button, subscribe to the channel and share with your friends। और मैं जा रहा हूँ वीडियो शूट करने, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है वीडियो नहीं आई है, और अगर अभी भी वीडियो नहीं आती है ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली, और वो बेइज्जती मुझे करानी नहीं है। So guys, see you in the next vlog which is of Chennai. Till then, take care.